वेलकम टू माय चैनल। आज का जो है हम पढ़ेंगे ओथेलो एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड में जो है 4 सीन हैं। चलिए एक्ट थर्ड का जो है फर्स्ट सीन हम देखते हैं। पहला जो सीन है वो कैसल के सामने का सीन है। कैशियो आता है, कैशियो के साथ जो है कुछ म्यूजिशियन भी है। एक्ट सेकंड जब ख़त्म हुआ था तो हमने देखा था कि कैशियो को जो है ओथेलो ने सस्पेंड कर दिया है उसके जो पोस्ट थी उससे। तो अब कैशियो जो है बहुत दुखी है, तो वो जो है आता है और कैशियो जो है म्यूजिशियन से कहता है कि यहाँ पर जो है गाओ और सेनापति को जो है सुखद प्रभात बोलो। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब न्यूली मैरिड जो लोग होते थे तो उनको गाना गाकर जगाने की जो है उस टाइम की कस्टम थी। तो इसलिए वो म्यूजिशियन को लेकर आता है और म्यूजिशियन जो है गाना गाने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्लाउन आता है, क्लाउन जो कि ओथेलो का सर्वेंट है। तो वो जो है उन म्यूजिशियन से बोलता है कि तुम्हारे क्या बाजे नेपाल के बने हैं क्या, जो तुम इस बातें गुनगुन करते हैं। क्योंकि जो नेपाल वासी थे वो गुनगुना कर बोलते थे। तो जो म्यूजिशियन तो वो कहते हैं कि कैसे महाराज आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो क्लाउन कहते हैं कि क्या इनको बिनवाजा कहते हैं। तो म्यूजिशियन कहते हैं कि हाँ इनको यही कहते हैं। तब क्लाउन कहता है कि ये लो तुम्हारा इनाम। और जो सेनापति है उन्हें आपका गाना बहुत पसंद आया है और इतना पसंद आया है कि उन्होंने ये कहने के लिए आज्ञा दी है कि आप अब और गाकर कोलाहल ना करें, यानी कि अब आप चुप हो जाइए और शोर ना करें। आपका गाना जो है महाराज को बहुत पसंद आया और आप ये लीजिए अपना इनाम। तो म्यूजिशियन कहते हैं कि ठीक है अब हम गाना नहीं गाएंगे, अब हम अपना गाना बंद कर देते हैं। तो फिर क्लाउन पूछता है अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम लोग कोई ऐसा गाना गाना जानते हो जो सुनाई ना दे, तो उसको गाओ। तो वो कहते हैं म्यूजिशियन कि नहीं ऐसा तो कोई गाना हम नहीं जानते। तो क्लाउन कहता है कि तो ठीक है फिर जो तुम्हारी बीने हैं ना इनको अपनी झोले में डालो और लो हवा में जो है अब कपूर हो जाओ, यानी कि यहाँ से चले जाओ। तो म्यूजिशियन वहाँ से चला जाता है। अब जो है कैशियो वो क्लाउन से कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, क्या तुम सुनते हो। तो जो क्लाउन है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे ऑनेस्ट फ्रेंड को नहीं सुनता, मैं तो तुम्हें सुनता हूँ। मतलब यहाँ पे जो है एक तरह से कॉमिक सीन है। कैशियो बोलता है डज दो हियर माई ऑनेस्ट फ्रेंड। तो कैशियो तो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे सखी मतलब तुम मेरे ऑनेस्ट फ्रेंड हो तो क्या तुम मुझे सुनते हो। लेकिन वो जो बोलता है ना कि डज दो हेयर माई ऑनेस्ट फ्रेंड, तो क्लाउन कहता है नो आई हेयर नॉट योर ऑनेस्ट फ्रेंड आई हेयर यू, कि नहीं मैं तुम्हारे ऑनेस्ट फ्रेंड को नहीं सुनता, मैं तो तुम्हें सुनता हूँ। तो कैशियो कहते हैं कि ये लो, वो जो है उसको एक पीस देते हैं गोल्ड का, यानी कि सोने का सिक्का वो उसको देते हैं। और वो कहते हैं कि जो जेंटल वुमेन है ना जो कि आपकी जनरल की वाइफ की सेवा में है, अगर आप उसको यहाँ पर बुला दे, अब मुझे उससे कुछ बातें करनी है तो बहुत अच्छा होगा, क्या आप ऐसा करोगे। तो क्लाउन कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, और अगर आपको वो यहाँ पर दिखाई दे तो सोचना कि मैंने उसको इन्फॉर्म किया है। और कैशियो कहता है कि ठीक है मेरे मित्र, और वहाँ पे जो है क्लाउन चला जाता है। क्लाउन के जाने के बाद वहाँ पर इयागो आता है। तो इयागो कहता है कि अरे तुम सोने नहीं गए। तो कैशियो कहता है कि नहीं क्योंकि दिन निकल गया था जब हम पार्टेड हम हुए थे, यानी कि जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे तो उस टाइम जो है दिन निकल गया था। फिर वो यागो से कहता है कि यागो मैंने जो है एक बोल्ड डिसीजन लिया है और मैंने जो है तुम्हारी वाइफ को बुलाया है ताकि मैं उससे बातें कर सकूं कि वो डेस्डेमोना को कहे कि वो जो है मेरे मतलब मेरे फेवर में ओथेलो से बात करे। तो यागो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ मैं उसको तुम्हारे पास अभी भेजता हूँ, और साथ ही जो है मैं मोर को कहीं दूर ले जाऊंगा ताकि तुम जो है अपनी बातें फ्री होकर कर सको। तो कैशियो कहता है कि ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, और इयागो वहाँ से चला जाता है। कैशियो बोलता है कि आई नेवर न्यू ए फ्लोरेंटाइन मोर काइंड एंड ऑनेस्ट, यानी कि मैंने किसी भी फ्लोरेंटाइन को नहीं देखा इतना काइंड और ऑनेस्ट जितना कि इयागो है। क्योंकि कैशियो समझ रहा है कि इयागो उसकी हेल्प कर रहा है और इयागो जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही काइंड है। लेकिन इयागो के इसके पीछे करने का क्या मकसद है वो तो कैशियो को नहीं पता। तो कैशियो को तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, और कैशियो कहता है कि इतना अच्छा और इतना काइंड और इतना ऑनेस्ट मैन तो मैंने फ्लोरेंटाइन में नहीं देखा। क्योंकि जो फ्लोरेंटाइन है वो मतलब कैशियो की मदरलैंड है, कैशियो वहाँ से ही है। तभी जो है इमिलिया वहाँ पर आती है। तो इमिलिया जो है गुड मॉर्निंग करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना करें हो। मैंने देखा है जनरल और जो उनकी वाइफ थी वो आपस में जो है आपके बारे में ही बातें कर रही थी, और जो मतलब हमारी जो लेडी है जो डेस्डेमोना है वो मतलब आपके फेवर में बातें कर रही थी। तो मोर ने कहा कि आपने जिसको हर्ट किया है वो साइप्रस का एक धनी व्यक्ति है, इसीलिए जो है वो अभी आपको आपके जो है पोस्ट पर वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो आपसे जो है अब भी उतना ही प्यार करते हैं और कोई जो है सेफेस्ट ओकेज़न देखकर वो आपको जो है वापस ले आएंगे। तो कैशियो कहता है कि थैंक यू, मतलब आपने इतना अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी क्या मैं आप मतलब मेरे लिए एक हेल्प और कर सकती हो कि आप मुझे डेस्डेमोना से मिलवा सकती हो अकेले में। तो इमिलिया कहते हैं कि ठीक है आप अंदर आ जाओ, मैं जो हूँ आपको उससे मिलवा दूँगी। और यहाँ पर जो है सीन फर्स्ट ख़त्म होता है।
अब एक्ट थर्ड सीन सेकंड, बहुत ही छोटा सा सीन है ये। इसमें जो है हम एक रूम देखते हैं कैसल का। इसमें ओथेलो है, यागो है और जेंटलमैन है। तो ओथेलो जो है कुछ लेटर्स यागो को देता है और दीज लेटर जो है वो कहता है कि ये जो लेटर है ना, ये पायलट को दे आओ, और ताकि वो जो है सीनेट के पास ये लेटर ले जाए, और जब तक तुम ये काम करोगे मैं तब तक जो हूँ बाहर तुम्हें मिलूँगा। मैं जो है कुछ काम के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझसे वहीं मिलना। तो यागो कहता है कि ठीक है माय गुड लॉर्ड, मैं ये कर दूँगा। उसके बाद जो है ओथेलो जेंटलमैन से कहता है कि चलिए हमें जो है ये मतलब फोर्टिफिकेशंस देखनी है, यानी कि ये जो गढ़ है इसको हमें देखना है। तो जेंटलमैन कहते हैं कि ठीक है सर चलिए, और यहाँ पर जो है सीन सेकंड फिनिश हो जाता है। छोटा सा ही सीन था। अब एक्ट थर्ड का सीन थर्ड स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम डेस्डेमोना को, कैशियो को और इमिलिया को देखते हैं। कैसल का गार्डन है और डेस्डेमोना और कैशियो जो है आपस में बातें कर रही हैं। डेस्डेमोना कैशियो से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं जो हूँ जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारे बेहाल पर जो है बातें करूँगी, ओथेलो से बोलूँगी। तो इमिलिया कहती है कि हाँ मैडम ऐसा ही करना, क्योंकि इस बात से जो है मेरे हस्बैंड भी परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से कैशियो की पोस्ट गई है। तो डेस्डेमोना कहता है ओ डैट इज़ एन ऑनेस्ट फेलो, कि हाँ वो तो बहुत ऑनेस्ट फेलो है, यानी कि डेस्डेमोना भी जो है यागो को बहुत ही ऑनेस्ट समझती है। तो फिर वो कैशियो से कहती है कि तुम डाउट मत करना, और मैं जो हूँ दोबारा से अपने लॉर्ड से तुम्हारे बारे में बातें करूँगी। तो कैशियो कहता है कि ठीक है मैडम, अगर जो है आप मुझे वापस मेरी पोस्ट दिला दो तो मैं जो हूँ हमेशा से आपका सर्वेंट बनकर रहूँगा। तो डेस्डेमोना कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुम जो हो मेरे लॉर्ड से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, तुम मुझे जो है बहुत लंबे समय से जानते हो, और तो इसीलिए जो है तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जो उसे उचित लगा वो उन्होंने किया है, लेकिन वो जो है तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो कैशो कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, पर कहीं ऐसा न हो कि उनके मन में जो है बहुत लंबे समय तक ये विचार खटकते रहे, और मतलब इतना जो है इतना ज़्यादा वो हो जाए, मेरी अब्सेंस जो है इतनी ज़्यादा हो जाए कि मेरे पद पर वो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दे, तो फिर जो है सेनापति जो है मेरे प्रेम और सेवा को भूल जाएंगे। तो डेस्डेमोना कहती है कि नहीं, तुम जो है डाउट मत करो, और मैं जो हूँ यहाँ पर एमिलिया के सामने तुमको वचन देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पद वापस मिलेगा, और इस बात को निश्चय समझो। और फिर वो कहते हैं कि इफ़ आई डू वो ए फ्रेंडशिप आई विल परफॉर्म इट, कि यदि मैं कोई कसम खाती हूँ अपनी मित्रता में तो मैं उसे पूरा करती हूँ टू द लास्ट आर्टिकल, माई लॉर्ड सेवल नेवर लेस्ट, यानी कि टू द लास्ट आर्टिकल, अंत तक। और मैं अपने लॉर्ड को आराम नहीं करने दूंगी, मैं उन जो हूँ जब भी उन्हें देखूंगी तभी जो मैं उनसे बातें करूँगी। मैं जो हूँ उनके बेड को स्कूल बना दूंगी, और जब वो भोजन करेंगे तब भी जो है मैं तुम्हारी बातें करूँगी, मतलब मैं जो हूँ हर बात में तुम्हारी बात करूँगी, इसीलिए तुम परेशान मत हो, तुम जो है इस चिंता को अपने मन से निकाल दो, और उन्हें जो है मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तभी जो है ओथेलो और यागो आते हैं, यानी कि कुछ दूरी पर वो खड़े हैं। तो इमिलिया कहती है कि मैडम लॉर्ड आ गए। तो कैशो कहता है कि ठीक है अब मैं जाता हूँ। तो डेस्डेमोना कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर रुको और मुझे बातें करते हुए सुनो। तो कैशो कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी जो है मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो डेस्डेमोना कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर कैशो वहाँ से चला जाता है। अब यागो और ओथेलो जो है दूर दूर खड़े हैं, कुछ दूर खड़े हैं मतलब। तो यागो जो है यहाँ पर कहता है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। ओथेलो पूछते कि क्या हुआ। तो यागो कहता है नहीं नहीं श्रीमान कुछ नहीं। फिर ओथेलो कहता है कि क्या ये कैशियो नहीं था जो मेरी वाइफ के पास खड़ा था। तो यागो कहता है कैशियो नहीं, कैशियो तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि वो फिर आपको देखकर क्यों छिपेगा, आपको आते हुए देखकर जो है वो गिल्टी की भांति क्यों भागेगा। तो ओथेलो कहता है कि नहीं मुझे विश्वास है कि वो वही था। तभी जो है डेस्डेमोना कहती है कि आइए लॉर्ड, मैं जो हूँ एक मतलब एक प्रार्थकता मुझसे बातें कर रही थी जो कि आपके अप्रसन्न होने से बहुत दुखी है। तो ओथेलो कहता है तुम किसके बारे में कह रही हो। तो डेस्डेमोना कहते आप नहीं जानते, वही आपका जो सहकारी है कैशियो। और फिर वो कहती है कि यदि मुझ पर आपका कुछ भी अनुग्रह है तो, और आप मुझको कुछ भी मानते हैं, मेरी बात को कुछ भी मानते हैं, तो आप उसके अपराध को अभी क्षमा कर दो। और मैं समझती हूँ कि वो जो है आपसे सत्य भाव से प्यार करता है, और यदि उसने कुछ किया भी है तो उसने अनजाने में किया है, जानबूझकर उसने नहीं किया है। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप उसको फिर से बुला लीजिए। तो ओथेलो कहता है क्या वह अभी यहाँ से गया है। तो डेस्डेमोना कहता है कि हाँ वह अभी यहाँ से गया है, और मतलब उसने जो है वो बहुत दुखी था, और वो इतना दुखी था कि मैं भी जो हूँ उसके साथ दुखी हो गई। तो फिर इसीलिए जो है मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे बुला लीजिए। तो ओथेलो कहता है कि नहीं अभी नहीं, किसी और समय। तो डेस्डेमोना कहते हैं तो आप उसे शीघ्र ही बुला लेंगे ना। तो ओथेलो कहता है कि जितना शीघ्र तुम कहोगी उतना ही शीघ्र मैं उसे बुला लूँगा। तो डेस्डेमोना कहती है तो फिर क्या आज रात को हम उसे बुला लें।
तो ओथेलो कहता है नहीं, आज रात को नहीं। तो डेस्टिमोना कहते हैं तो क्या आप उसको कल भोजन के लिए बुलाएंगे? तो ओथेलो कहते हैं कि मैं कल को तो घर में भोजन ही नहीं करूँगा, मुझे तो दुर्ग में सेनानायकों से मिलना है। तो डेस्टिमोना कहते हैं तो क्या आप उसे कल रात को बुलवाएंगे, या ट्यूसडे में सुबह को, या ट्यूसडे में दोपहर को, या शाम को, या वेडनेसडे में सुबह को? मैं जो हूँ आपकी पाँव पड़ती हूँ, कृपया मुझे बतला दीजिए। 3 दिन से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। वो जो है पश्चाताप कर रहा है और उसका अपराध ऐसा भी नहीं है कि उसको जो है छोड़ दिया जाए। और तो बताइए कि आप उसे कब बुलाएंगे? और मुझे जो है बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप मुझसे मांगे और मैं आपको न दूं या देने में संकोच करूं। तो फिर ये क्या बात हुई? माइकल कैशियो को जो है पुनः आप उसकी पोस्ट पर मतलब आप उसकी पुनः उसकी पोस्ट दीजिए। वो तो हमेशा आपसे आपके साथ रहा है। जब आप मेरे विवाह प्रार्थी भी थे, यानी कि जब आप मुझे शादी करना चाहते थे, तब भी जो है वो बार बार आया जाया करता था। और जब मैं आपके विषय में कुछ उल्टी सीधी बातें करती थी, तो तभी जो है वो आपका फेवर लिया करता था। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं जो हूँ बहुत रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, तो आप मेरी बातें मानोगे। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तुम्हें और अधिक मत कहो, वह चाहे जब आ सकता है। मैं तुम्हारी कोई भी बात को जो है रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो मतलब मैं तुम्हारी जो है किसी बात को रिजेक्ट नहीं करूँगा। और अब जो है तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे कुछ विचार करना है। तो डेस्टिमोना कहती है कि ठीक है, क्या मैं इनकार कर सकती हूँ? कभी नहीं। ठीक है, प्रणाम। और ओथेलो कहता है कि ठीक है, मैं अभी जो हूँ सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। तो डेस्टिमोना कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कीजिए, और आप चाहे जैसे भी हो, मैं तो आपकी सेविका हूँ। फिर एमिलिया से कहती है कि चलो एमिलिया। डेस्टिमोना जो है एमिलिया के साथ वहाँ से चली जाती है। अब जो है यागो ओथेलो के कान भरना स्टार्ट करता है। ओके, यागो जो है स्टार्ट करता है अपनी बात को बड़े ही सिंपल तरीके से, जैसे वो बहुत कन्फ्यूजिंग सा है। तो वो जो है ओथेलो को कहता है माय नोबल रोड। तो ओथेलो कहता है कि हाँ बोलो यागो, क्या कहना चाह रहे थे तुम? तो यागो कहता है कि क्या जो माइकल कैशियो है वो जो है आपके प्यार के बारे में जानता था? आपकी लेडी को वो पहले से जानता था? तो ओथेलो कहता है कि हाँ बिल्कुल जानता था, वो तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी बातें जानता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो यागो कहता है बस ऐसे ही फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ माई थॉट्स। तो ओथेलो कहता है कि क्या थॉट्स? कौन सी थॉट्स है तुम्हारी? तो यागो कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगता था कि शायद वो जो है डेस्टिमोना से परिचित नहीं था। तो ओथेलो कहता है कि नहीं, वो तो जो है उससे परिचित था, और वो जो है हमारे बीच के मतलब संदेश एक दूसरे के पास ले जाया करता था। तो यागो कहता है अच्छा, वास्तव में ऐसा था क्या? तो ओथेलो कहता है कि हाँ हाँ, वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या वो ऑनेस्ट नहीं है? तो यागो कहता है ऑनेस्ट माय लॉर्ड, यानी कि बड़े ही मतलब अजीब तरीके से वो बातें कर रहा है, जिससे कि वो मतलब ऐसा दिखाना चाह रहा है कि वो कुछ सोच रहा है, उसके मन में कोई विचार चल रहे हैं। तो ओथेलो पूछता है कि हाँ हाँ ऑनेस्ट। तो यागो कहता है कि हाँ मुझे पता है। ओथेलो कहता है क्या क्या पता है तुम्हें, क्या सोच रहे हो तुम? तो यागो फिर से थिंक माय लॉर्ड, मतलब इस तरह से वो बोलता है जैसे बहुत ही कंफ्यूजिंग सा। ओथेलो कहता है कि तुम कह क्या रहे हो? थिंक माय लॉर्ड, व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम तो ऐसे इको कर रहे हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो कोई मॉन्स्टर हो, और मॉन्स्टर जो है अपने विचार छुपाना चाहते हो। लेकिन अगर तुम इस तरह से रुक रुक कर बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास भी कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। जब कैसे जो है मेरी वाइफ के पास से गया था, तब भी तुमने कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है, और मैंने तुमसे पूछा था तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। तो आखिर तुम्हारे ब्रेन में चल क्या रहा है, मुझे बताओ। तो यागो कहता है माय लॉर्ड यू नो आई लव यू, कि तुम्हें पता है माय लॉर्ड कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओथेलो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम जो है मुझसे प्यार करते हो, और क्योंकि तुम जो तुम्हारा जो है मेरे प्रति प्यार है, ऑनेस्टी है, और इसीलिए जो है तुम अपने वर्ड्स को नाप तोल कर बोलते हो। यहाँ पर एक लाइन आती है एंड वेस्ट दाई वर्ड्स बिफोर दाउ गिव्स देम ब्रीथ, यानी कि जब तुम अपने शब्दों को बोलते हो तो उससे पहले नापते तोलते हो। तो इसीलिए जो है मुझे बहुत डर सा लग रहा है कि तुम ऐसा क्या कहना चाहते हो। तो यागो कहता है कि फॉर माइकल कैसियो आई डेयर बी शोन आई थिंक दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि फॉर माइकल कैसियो के लिए तो मैं कसम खा सकता हूँ कि वो ईमानदार है। तो ओथेलो कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। फिर यागो एक बात कहता है, यागो जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन बोलता है कि मैन शुड बी वॉट दे सीम और दोज डेट बी नॉट वुड दे माइट सीम नन, कि मनुष्य को ना वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो प्रतीत होते हैं, जैसा कि वो सामने से दिखाई दे रहे हैं उसे अंदर से भी वैसा ही होना चाहिए, और अगर वो अंदर से वैसे नहीं है तो उन्हें वैसा दिखना भी नहीं चाहिए। तो ओथेलो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैन को वैसे ही होना चाहिए जैसे वो प्रतीत होते हैं, जैसे वो सामने से दिखाई देते हैं। तो फिर यागो कहता है भाई देन, फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ, कैशो तो एक ऑनेस्ट मैन ही है। तो ओथेलो कहता है कि नहीं, अब तो कुछ बात ज़रूर है, मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी जो रोज थॉट्स हैं जो तुम्हारे माइंड में चल रही है। तो यागो कहता है
यागो फिर यहाँ से एक लाइन बोलता है। जितनी भी जो गुड गुड लाइन है ना इस प्ले की, सब यागो ही बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यागो जो है इन लाइन्स को बोल रहा है जो कि उन बातों को मानता ही नहीं, मतलब जो कि बिल्कुल उनके अपोजिट है। तो यागो कहता है, Though I am bound to every act of duty, I am not bound to that all slaves are free to utter my thoughts। यानी कि मैं जो हूँ आपके प्रति बाउंड हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ अपने कर्तव्य के लिए। मैं आपके प्रति जितने मेरे कर्तव्य है मैं उनके लिए जो हूँ बंधा हुआ हूँ। मैं वो करूँगा जो आप कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मैं उन चीज़ों के लिए नहीं बंधा हुआ हूँ जिनके लिए स्लेव भी नहीं बंधे होते। यानी कि स्लेव भी तो फ्री होते हैं, स्लेव भी तो ज़रूरी नहीं कि अपने थॉट्स को वो बताए। स्लेव्स जो है जो दास होते हैं वो सारे काम करेंगे, लेकिन अपने विचारों को बताना तो के लिए तो वो बाध्य नहीं होते, तो मैं भी नहीं हूँ। तो ओथेलो कहते हैं यहाँ पर कि यागो तुम ना अपने फ्रेंड के प्रति कंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि तुम जो हो बता नहीं रहे हो। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम मुझे नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि तुम भी जो है अपने दोस्त के प्रति कंस्पायर कर रहे हो। तो यागो कहता है नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो मैं गैस कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो, और क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है, मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरा ऐसा नेचर है कि मैं जो हूँ गलत सोचता हूँ, मैं जो हूँ गलत चीज़ों में स्पाई करता हूँ। और कभी-कभी जो है मेरी ज्वेलसी है, जो मेरी मतलब ईर्ष्या है, वो गलत बातों को शेप दे देती है। हो सकता है ऐसा हो। तो जो मैं आपको बताऊँगा आप उनसे जो है अपने आप को परेशानी में नहीं डालेंगे और आप उस पर ध्यान भी ज़्यादा नहीं देंगे। तो ओथेलो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो मुझे पहले वो बताओ। तो यागो कहता है यागो जो है फिर से यहाँ पर एक लाइन बोलता है, वो कहता है कि हु स्टील माई पर्स स्टील ड्रेस, इट इज़ समथिंग नथिंग ट्विस्ट माइन टिस हिज एंड हैज़ बीन स्लेव टू थाउजेंड्स। यानी कि अगर कोई मेरा पर्स चुराता है, यानी कि मेरा कोई एक तरह से मेरा धन चुराता है, तो उसने जो है एक ऐसी चीज़ चुराई है जो कुछ भी नहीं है। यानी कि वो ऐसी चीज़ है जो कि कुछ भी नहीं है, वो आज मेरी थी कल उसकी हो सकती है, और न जाने कितने हाथों से जो है वो होकर आई होगी और कितने हाथों में जो है उसे जाना है। लेकिन बट ही डैट फ्लिट्स फ्रॉम मी माई गुड नेम, लेकिन जो मेरा नाम चुराता है, मेरा अच्छा नाम जो मुझसे चुरा लेता है, रोब्स मी ऑफ डैट विच नॉट एनरिच हिम एंड मेक्स मी पुअर इंडीड। तो वो एक ऐसी चीज़ चुराता है जो उसे तो धनवान नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ मुझे गरीब जरूर बना देगी। यानी कि अगर कोई मेरा धन चुराए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मेरा नाम चुरा ले, यानी कि मेरी एक तरह से रेपुटेशन को अगर कोई ख़राब कर दे, तो वो मेरा सब कुछ जो है चुरा लेता है, मुझे वो गरीब बना देता है। ओथेलो परेशान हो गया है बुरी तरह। वो कहता है बाय हेवन आई विल नो दाई थॉट्स। तो यागो कहता है यू कैन नॉट। तो मतलब ओथेलो कहता है कि भगवान के लिए मुझे अपने विचार बताओ, मैं आप तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। तो यागो कहता है कि यू कैन नॉट, कि आप नहीं जान सकते। इफ़ माई हार्ट वर इन योर हैंड, अगर मेरा हृदय आपके हाथों में है तब भी आप नहीं जान सकते। नोट सेल नो वी लिस्ट दिस इन माई कस्टडी, या फिर अगर मेरा हृदय मेरी कस्टडी में है तब भी आप नहीं जान सकते। तो ओथेलो हाँ कहता है, हाँ। यागो कहता है ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर विच डोथ मोक द मीट इट फेड्स ऑन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्ले की। तो यागो कहता है कि मेरे लॉर्ड, ज्वेलसी जो है ना, ज्वेलसी से बच कर रहना। जो ज्वेलसी है वो एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर की तरह है, एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह है जिसकी आंखें ग्रीन होती है, और जो उसी का मजाक बनाता है जिस पर वो फीड करता है, जो वो खाता है उसी का मजाक बनाता है। तो जेलसी से बच कर लेना। और फिर वो एक और लाइन बोलता है, डेट ककोल्ड लिव्स इन ब्लिस हु सर्टेन ऑफ हिज पेट लव्स नॉट हिज रोंगर बट ओ व्हाट डैमेंड माइनेट्स टेल्स ही ओवर हु डोट्स योर डाउट्स सस्पेक्ट्स येट स्ट्रांगली लव्स। यानी कि जो ककोल्ड्स होते हैं, ककोल्ड होते हैं जिनकी वाइफ जो है मतलब उनसे अनफेथफुलनेस हो, यानी कि जिनकी वाइफ जो है वफादार ना हो, अनफेथफुल हो, और उन्हें पता हो, तो वो उनको जो है ककोल्ड कहते हैं। कि जो ककोल्ड होते हैं ना, यानी कि जिन्हें पता है कि मेरी जो वाइफ है वो मतलब अनफेथफुल है मेरे प्रति, और वो जो है उसे अपना भाग्य मान लेते हैं, और जिसने जो है उसके साथ गलत किया है उससे वो प्यार नहीं करते, यानी कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, तो वो ब्लिस में लिव करते हैं, यानी कि वो आराम से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ से बहुत प्यार, अपनी वाइफ से जो है बहुत प्यार करता है, ये जानते हुए भी कि उसके मतलब कि वो अनफेथफुल है, उसके मन में डाउट है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो जो है पूरी ज़िंदगी दुख दर्द में रहता है। ओथेलो परेशान है पूरा, समझ नहीं आ रहा कि यागो कह क्या रहा है। वो कहता है ओ मिजरी। यागो फिर से जो है एक और अच्छी लाइन बोलता है, पुअर एंड कंटेंट इज रिच एंड रिच इनफ। कि जो पुअर है, जो गरीब है और लेकिन संतुष्ट है, वो सबसे रिच है, बहुत रिच है वो। बट रिचिस फाइनलेस इज एज पुअर एज विंटर। लेकिन ऐसे रिचिस, ऐसे धनवान व्यक्ति जो कि जिनके पास जो है मतलब संतुष्टि नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गरीब है, जैसा कि विंटर होता है। यानी कि विंटर में क्या होता है, सर्दियाँ जब आती है तो सारे जो है मतलब जो यूरोप था, जो उस साइड के जो उस साइड में जो है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो वो विंटर की तरह गरीब होता है।
टू हिम दैट एवर फियर्स ही शैल बी पुअर, और उसे हमेशा डर लगा रहता है कि वो कहीं गरीब ना हो जाए। फिर वो कहता है कि ज्वेलसी से बचकर रहना। तो ओथेलो कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं अपनी जो है लाइफ को वो जो है ज्वेलसी से भर लूँगा, मेरी लाइफ में जो है ईर्ष्या आ जाएगी और मैं जो हूँ मतलब सस्पिशन को ले आऊँगा अपनी लाइफ में, शक को ले आऊँगा मैं अपनी लाइफ में। और वो एक लाइन बोलता है कि टू बी वंस इन डाउट इज वंस टू बी रिजोल्व, कि अगर कोई डाउट में है ना तो उसे रिजोल्व कर लेना चाहिए। अगर किसी को संदेह है तो उसे तुरंत उसे रिजोल्व कर लेना चाहिए। और एक्सचेंज मी फॉर ए गोट व्हेन आई सेल टर्न द बिजनेस ऑफ माई सोल टू सच एक्सफिसेट एंड ब्लॉन सरमाइजेस, कि यदि मैं इन सब बातों में विश्वास करूं, यानी कि ज्वेलसी वगैरह में मैं विश्वास करूं, तो तुम मुझे एक गोट से एक्सचेंज कर देना, तुम मुझे एक गोट समझना। और मैं जो हूँ इस बात से भी ज्वेलस नहीं हूँ, मैं इस बात से भी ईर्ष्या नहीं रखता कि जो मेरी वाइफ है वो फेयर है, वो अच्छा खाती है और उसे जो है कंपनी पसंद है, और वो जो है अच्छा बोलती है, गाना गाती है, खेलती है, अच्छा डांस करती है, क्योंकि ये तो उसके गुण हैं जो कि उसे और वर्चुअस बनाते हैं, उसे और ब्यूटीफुल बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब उसने मुझे शादी की थी तो उसकी आंखें थी, यानी कि वो देख सकती थी कि मैं कैसा हूँ, तो और उसने मुझे फिर भी चुना। तो इसीलिए जो है नो यागो आई विल सी बिफोर आई डाउट, कि मैं डाउट करने से पहले मैं देखूंगा। व्हेन आई डाउट प्रूव, अगर मैं डाउट करूंगा तो उसे प्रूव भी करूंगा। एंड ऑन द प्रूफ देयर इज नो मोर बट दिस अवे एट वंस विद लव और ज्वेलसी, यानी कि अगर कोई प्रूफ ही नहीं है तो फिर मैं जो हूँ कोई ज्वेलसी अपनी लाइफ में लेकर नहीं आऊँगा। तो यागो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये बातें सुनकर, और अब जो है मेरे पास एक रीज़न भी हो गया है कि मैं आपके प्रति अपना प्यार और अपना कर्तव्य जो है उसको दिखा सकूँ, उसको मैं साबित कर सकूँ। और इसीलिए जो है मैं अब बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करूँगा। आप जो है अपनी वाइफ पर नज़र रखिए, उसको जो है अच्छे से ऑब्जर्व करिए जब वो कैसियों के साथ होती है, और ज्वेलसी से नहीं, सिक्योरिटी से नहीं, मतलब आप ऐसा मत दिखाइए कि आप ज्वेलस हैं या आप सिक्योर हो रहे हैं उसको लेकर, बस ऐसे ही बस उस पर नज़र रखिए। तो ओथेलो कहता है डज तो उसे सो, कि तुम ऐसा कह रहे हो। तो इयागो कहते हैं सी डिड डिसीव हर फादर, कि उसने जो है अपने पिता को धोखा दिया है, मैरिंग यू, तुमसे शादी करने के लिए, यानी कि डेस्डेमोना ने जो है आपसे शादी करने के लिए आपके पिता से आपके अपने पिता को धोखा दिया है। एंड व्हेन सी सीम टू सेक एंड फियर योर लुक्स सी लव्ड देम मोस्ट, जबकि जब वो आपको देखकर डर जाती थी और आपको देखकर जो है मतलब आपके लुक को देखकर वो डर जाती थी, तो वो जो है अपने पिता से ज़्यादा प्यार करने लगती थी। लेकिन फिर भी जो है उनसे आपसे शादी करने के लिए उसने अपने पिता को धोखा दे दिया। ओथेलो क्या कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो यागो कहता है कि फिर क्या आप भोले हैं जो कुछ नहीं समझते? उसने तो बाल्यावस्था से ही ऐसा रूप भरा है, और लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ही जो है भूल कर रहा हूँ, मुझे ही ब्लेम करना चाहिए। और लेकिन मैं जो हूँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने ये सिर्फ आपसे इसलिए कहा है क्योंकि मैं जो हूँ आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो ओथेलो कहता है कि आई एम बाउंड टू दी फॉर एवर, कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यागो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातों से जो है आप थोड़ा परेशान हो गए हैं। ओथेलो कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो यागो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने जो बोला है आप आई होप यू विल कंसिडर व्हाट इज स्पोक, कि मतलब मैंने जो भी बोला है आप समझेंगे कि वो इसलिए मैंने बोला है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं जो हूँ देख रहा हूँ कि आप परेशान से हो रही हैं, तो मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें और इस सस्पिशन के जो इशू है इसको आगे बढ़ने ना दें। तो ओथेलो कहता है कि आई विल नॉट। तो यागो कहता है कि कैशो तो मेरा योग्य मित्र है और मैं देखता हूँ आप तो परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ओथेलो कहता है कि नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हुआ हूँ और मैं इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं सोचता हूँ, मुझे पता है कि जो डेस्डेमोना है वो ऑनेस्ट है। तो यागो जो है यहाँ पर फिर से एक लाइन बोलता है, तो वो कहता है लॉन्ग लिव सी सो एंड लॉन्ग लिव यू टू थिंक सो, यानी कि वो भी लंबी उम्र हो, उसकी भी लंबी उम्र हो, यानी कि डेस्डेमोना भी जो है लंबी उम्र जिए, और आपकी जो ये सोच है कि डेस्डेमोना ऑनेस्ट है इसकी भी लंबी उम्र हो, यानी कि ये भी जो है लंबे समय तक टिकी रहे। तो ओथेलो कहता है कि हाँ हाउ नेचर एरिंग फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि नेचर जो है वो तो वैसे ही रहता है इंसान का, वो तो नहीं बदलता। तो यागो कहता है देयर इज़ द पॉइंट, यही तो बात है। और नॉट टू अफेक्ट मैनी प्रपोज्ड मैचेस ऑफ हर ओवन क्लाइम कॉम्प्लेक्सन एंड डिग्री, यानी कि उसके जो है अपने रंग रूप के अपने जो डिग्री थी अपने जो मतलब उसके राजपाट के हिसाब से जो है उसके पास बहुत सारे प्रपोजल आए थे, लेकिन जो है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और आपसे शादी की, तो क्या बात है। और मुझे जो है डर है इस बात का, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैं जो हूँ ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में बातें कर सकूँ, उनके बारे में मैं बोल सकूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि जब वो अपना निर्णय के बारे में सोचेगी तो कहीं ऐसा न हो कि उसे जो है अपने निर्णय पर पछतावा हो।
तो ओथेलो कहता है कि फेयरवेल फेयरवेल, कि अब तुम जा सकते हो, और अगर तुम्हें कोई और बात पता चले तो तुम मुझे बताना, और अपनी वाइफ को जो है मेरी वाइफ के पास ही रहने दो, उनको ऑब्जर्व करने दो, और यागो अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो यागो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर ओथेलो सोचता है कि वाई डिड आई मैरी, कि मैंने शादी क्यों की, और ये जो ऑनेस्ट क्रिएचर है यानी कि ये जो यागो है, ऐसा लग रहा है इसे कोई संदेह हो रहा है और ये मुझसे ज़्यादा जानता है। तभी यागो जो है फिर वापस आता है, यानी कि जाता जाता है जो वापस आता है, और फिर वो कहता है कि सर आप जो है, मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप इस विषय पर अधिक न सोचें और इसे जो है समय के ऊपर छोड़ दीजिए, और मतलब क्या आप जो है कैशो को पुनः उसके पोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो निसंदेह है वो अपना काम बड़ी योग्यता से करता है। लेकिन अगर आपको इसमें प्रसन्नता हो तो क्या आप जो है कुछ समय के लिए उसे टाल दीजिए, यानी कि कुछ समय के लिए उसे उसकी पोस्ट वापस ना दीजिए। यानी कि पहले तो वो कहता है कि आप उसे उसकी पोस्ट वापस दे दीजिए, वो जो है बड़ा ही अपना काम योग्यता से करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है कुछ टाइम तक उसे उसकी पोस्ट न दीजिए, ताकि आपको उसके रंग ढंग जो है पता चल जाए। और आप जो है इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपकी जो वाइफ है वो कितना जो है आपको फोर्स करती है कैशो को दोबारा जो है पोस्ट पर लाने के लिए, और इसी से जो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप जो है उसको देखते रहिए। तो ओथेलो कहता है फियर नॉट माई गवर्नमेंट। यागो कहता है ठीक है, और आई वंस मोर टेक माई लीव, कि मैं चाहता हूँ, और एग्जिट, और वो चला जाता है। यागो के जाने के बाद ओथेलो जो है अपने मन में सोच रहा है कि ये जो फेलो है, यानी कि यागो जो है ये बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति है, और ऐसा लगता है मानो इसे जो है सब कुछ पता हो, ह्यूमन डीलिंग के बारे में सब कुछ जानता हो, सारी क्वालिटीज़ के बारे में जानता हो। और अगर डेस्डेमोना ऐसी है जैसी वो बता रहा है, यानी कि अगर डेस्डेमोना जो है मुझसे छल कर रही है और वो मेरे प्रति जो है फेथफुल नहीं है, तो फिर मैं जो हूँ उसे फूक की तरह उड़ा दूँगा, और अगर ऐसा है तो मेरे पास जो है उससे घृणा करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहेगा। फिर वो सोचता है कि शादी ना बिल्कुल झमेले की तरह है। और हमें जो है ऐसा लगता है कि ये जो सुंदर राजकुमारियाँ हैं, ये हमसे प्यार करती हैं, हमारी जो मतलब सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं उससे प्यार नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसी जो है ऐसी वाइफ़ को रखने की बजाय तो मैं तो जो हूँ एक मेंढक होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, और ये तो हमारे जो है गर्भ में ही लिखा जाता है कि हमें एक ऐसी पत्नी मिलेगी जो हमारे प्रति अनफेथफुल हो। देखो वो आ रही है, यानी कि डेस्डेमोना और एमिलिया को जो है वो दूर से ही देखता है, और वो कहता है कि इफ़ सी बी फॉल्स, की यदि वह झूठी हुई, ओ देन हेवन मॉक इटसेल्फ, तो जो है आसमान भी, स्वर्ग भी जो है अपना मजाक बनाएगा। आई विल नॉट बिलीव इट, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। यानी कि वो अपने मन को समझा रहा है, उसके मन में यागो ने शक डाल दिया है, लेकिन ओथेलो अब भी जो है अपने ही अंदर अंदर लड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसके मन में भी ये बात बैठ गई है। डेस्डेमोना आती है, डेस्डेमोना कहते हैं कि माय डियर ओथेलो, हाउ नाउ योर डिनर एंड द जेनरस आइलैंडर्स बाय योर इनवाइटेड टू अटेंड योर प्रेजेंस, यानी कि आपका जो डिनर है और आपके जो आइलैंडर्स है आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ओथेलो कहता है कि आई एम टू ब्लेम। तो डेस्डेमोना कहती है क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप आर यू नॉट वेल। तो ओथेलो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो डेस्डेमोना कहती है कि ये जागने से हुआ होगा, जल्दी ही ये दूर हो जाएगा, लाइए मैं आपका जो है सर बांध देती हूँ, इससे ये अच्छा हो जाएगा। और वो अपना जो है हैंडकरचीफ निकालती है, अपना वो रुमाल निकालती है। तो ओथेलो कहता है कि तुम्हारा रुमाल तो बहुत ही छोटा है, रहने दो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो डेस्डेमोना कहती है कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो मतलब आपकी जो शारीरिक अवस्था है वो अच्छी नहीं है, आप फिजिकली जो है ठीक नहीं हो। और बातों बातों में जो है उसका जो हैंडकरचीफ था वो गिर जाता है, और ओथेलो और डेस्डेमोना वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो रुमाल डेस्डेमोना का गिरा था वो जो है एमिलिया देख लेती है, और एमिलिया कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये नैपकिन मिल गया, मुझे ये जो है रुमाल मिल गया, और ये जो है पहली याद है मूर की जो कि उसने डेस्डेमोना को दी थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे हज़ारों बार जो है कहा था कि मैं इसको चुरा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई थी, आज मुझे जो है वो मौका मिल गया है, और मैं इसे जो है यागो को दे दूँगी। तभी वहाँ पर यागो आता है, तो यागो से पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो। तो मतलब यागो जो है मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इमेले से वो कभी भी अच्छे से बात नहीं करता। तो इमेले कहता है कि मुझे धमकाओ मत, मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है। यागो कहता है अच्छा क्या चीज़ है। इमिलिया कहती है कि है बस कुछ चीज़ है। तो यागो कहता है टू हैव ए फुलिश वाइफ, कि एक मूर्ख पत्नी रखना। तो यागो कहता है सॉरी इमिलिया कहती है कि तुम मुझे क्या दोगे अब इस हैंडकरचीफ के बदले में। यागो कहता है व्हाट हैंडकरचीफ, कौन सा रुमाल। तो इमिलिया कहती है कौन सा रुमाल, अरे वही रुमाल जो कि मूर ने डेस्डेमोना को दिया था और जिसको तुम मुझे बार बार कह रहे थे चुराने के लिए। तो यागो कहता है क्या तुमने चुरा लिया है। तो
इमिलिया कहती है कि नहीं, मैंने चुराया नहीं है, उसने जो है लापरवाही उसकी लापरवाही से वो गिर गया था और मैंने इसको उठा लिया। यागो कहता है वेरी गुड, लाओ मुझे दो। तो इमिलिया कहती है कि तुम इससे क्या करोगे, मुझे बताओ तो सही। तो यागो जब से वो छीन लेता है और यागो कहता है कि तुम्हें क्या लेना इस बात से। तो इमिलिया कहती है कि अगर ये मतलब कोई इम्पोर्टेंट पर्पज़ हो तो उसके बाद जो है इसे मुझे वापस दे देना, क्योंकि वो जो डेस्डेमोना है वो पागल हो जाएगी, मतलब वो जो इस देखेगी कि उसके पास नहीं है तो वो परेशान हो जाएगी। तो यागो कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, गो और लीव मी, मुझे यहाँ चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे जो है इसका कुछ करना है। तो एमिलिया वहाँ से चली जाती है। अब जो है यागो अपना आगे का प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ इसे कैशो के यहाँ पर ले जाकर जो है मैं इस नैपकिन को छोड़ दूँगा और फिर कैशो को ये मिलेगा और मैंने जो ओथेलो के मन में ज़हर डाला है अब वो काम करने लगा है और धीरे-धीरे जो है वो उसके ब्लड में भी फैल जाएगा, यानी कि अब वो जो है पूरी तरह उसकी कैद में आ जाएगा। उसके मन में जो मैंने ज़हर डाला है डेस्डेमोना के प्रति वो जो है अब उठने लगेगा। तभी वहाँ पर ओथेलो आता है और यागो जो है बातें कर रहा है कि देखो वो आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो वो बहुत परेशान है। ओथेलो कहता है हाँ हाँ फास्ट टू मी, कि मुझसे झूठ। यागो कहता है क्या हुआ जनरल, आप उसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं आप। तो ओथेलो कहता है कि दो हैज सेट मी ऑन द रैक, तुमने तो मुझे क्रैक पर सेट कर दिया है। आई स्वेयर इट्स बेटर टू बी मच अब्यूज्ड देन बट टू नो इट ए लिटिल, यानी कि इससे तो अच्छा होता कि मुझे इस बारे में पता ही ना चलता। तो यागो कहता है कि अब क्या हुआ। तो ओथेलो कहता है कि ओथेलो कहता है कि ही डैट इज़ रोब्ड नॉट वांटिंग व्हाट इज स्टोलन, यानी कि अगर किसी की कुछ चोरी भी हुआ है लेकिन उसे नहीं पता है कि क्या चुराया है तो वो जो है शांति से रहता है। लेट हिम नोट नोन एंड ही इज़ नॉट रोब्ड एट ऑल, यानी कि अगर आप उसे नहीं बताओगे कि इसका कुछ चुराया गया है तो उसे लगेगा ही नहीं कि उसे कुछ चुराया गया है। तो यानी कि अगर किसी का कोई चुराया भी गया है, किसी की कोई चीज़ चुराई गई है तो उसे बताओ ही मत, लेकिन तुमने तो जो है मुझे पता नहीं क्या क्या बता दिया है। तो यागो कहता है कि आई एम सॉरी टू हियर दिस। ओथेलो जो है उसे कहता है कि तुमने जो है मेरे पता नहीं मेरे मन में क्या-क्या डाल दिया है और मैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता और तुम कैसे मित्र हो मेरे, तुम जो है मुझसे ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हो। तो यागो फिर जो है मतलब बनावटी सी बातें करता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था इसीलिए जो है मैं आपको से ऐसी बातें कर रहा था। ठीक है, अगर आप जो है मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जो हूँ आपसे बातें नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो ओथेलो कहता है कि रुको, पता नहीं क्यों तुम जो बातें करते हो मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, फिर सोचता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है। मुझे कोई रीज़न दो कि वो डिसलॉयल है, यानी कि मुझे कोई प्रूफ ला कर दो कि वो डिसलॉयल है, तभी जो है मैं बात मानूंगा। तो यागो कहता है कि मुझे जो है इस बात का बड़ा ही पश्चाताप है कि मैंने जो है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी। अब जो है आप अपने डाउट को सोल्व करना चाहते हैं। तो ओथेलो कहते हैं कि चाहते क्या है, मैं अब नहीं रह सकूंगा उसको सोल्व किए बिना। तो यागो कहता है कि ठीक है, आपको कैसा समाधान चाहिए, क्या आप सब कुछ जो है अपनी आँखों से देखना चाहते हैं? यागो कहता है ठीक है महाशय, अगर आप सुनना ही चाहते हैं, हालाँकि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि जो है मैं इसमें सब में पड़ गया हूँ, तो अब जो है मैं आपको बताऊँगा। एक बार जो है मैं केशु के साथ लेटा हुआ था रात के समय और क्योंकि मेरे दाँत में दर्द हो रहा था, तो मैं सो नहीं पा रहा था। संसार में ऐसे जो लोग होते हैं जो कि नींद में बड़बड़ाते हैं और अपने अफ़ेयर्स जो होते हैं, वो नींद में बोल देते हैं। ऐसा ही जो है जो केशु है और सोते हुए जो है मैंने उसे कहते हुए सुना, स्वीट डेस्टिमोना, कि प्यारी डेस्टिमोना हमें सचेत रहना चाहिए, आओ हम जो है अपने प्यार में बंध जाए। और फिर जो है उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे वो बोलने लगा कि ओ स्वीट क्रिएचर, और फिर उस वो जो मुझे किस करने लगा। उसके बाद जो है उसने अपने पैर को उठाकर मेरे ऊपर रख दिया और उसने मुझे किस किया और उसने ये भी बोला, कर्स फेट डेट गेव दी टू द मूर, कि फेट जो है वो बहुत ही कर्स फेट है, बुरा भाग्य है कि तुम जो हो मूर को मिल गई हो। ओथेलो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ओ मोस्टर्स मोस्टर्स। तो यागो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो केवल एक सपना था, यानी कि अभी भी जो है वो मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो बहुत ही अच्छा है। तो ओथेलो कहता है भले ही ये सपना हो, लेकिन ये बात जो है ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि ये पहले कभी घटित हुआ होगा, तभी तो जो कैशो जो है अपनी नींद में ऐसा बोला और ये जो है उसके शक को बढ़ाती है। तो यागो कहता है कि हाँ, हो सकता है और ये हेल्प कर सकती है आगे के जो हम प्रूफ हमें जो है हमें ढूँढने हैं उसमें। तो ओथेलो कहता है कि मैं जो हूँ उसको उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा।
तो यागो कहता है कि नहीं नहीं, वाइज़ बनिए, बुद्धिमान बनिए, हमने अब तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है और हो सकता है वो अभी भी ऑनेस्ट हो। चलिए मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी वाइफ के हाथ में एक ऐसा रुमाल देखा है जिस पर कि स्ट्रॉबेरीज़ बनी हुई हैं? तो ओथेलो कहता है कि हाँ, वो मेरा पहला गिफ्ट था और मैंने जो है वो उसको दिया था उपहार में। तो यागो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही एक हैंडकरचीफ, ऐसा ही एक रुमाल जो है मैंने हो सकता है कि वो आपकी वाइफ़ का हो, तो मैंने आज जो है वो कैशो के हाथ में देखा था और कैशो जो है उससे अपनी दाढ़ी पूछ रहा था। ओथेलो कहता है, क्या वो वही था? तो यागो कहता है कि हो सकता है वो हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई और रुमाल हो, लेकिन अगर वो आपकी वाइफ़ का रुमाल है, तो वो जो है उसके खिलाफ़ सबूत है, यानी कि वो जो है एक प्रूफ़ की तरह काम कर रहा है उसके खिलाफ़। ओथेलो कहता है, ओथेलो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि काश जो है मतलब कैशो के अगर 40,000 जीवन भी होते, तो वो भी जो है मेरे बदले के लिए पूरे नहीं होते और अब जो है मैं इसे सच करके दिखाऊँगा, मैं जो हूँ उसको मार डालूँगा। तो यागो कहता है कि अभी रुकिए, धीरज रखिए, लेकिन ओथेलो बहुत गुस्से में है। यागो कहता है कि पेशेंस रखिए, मैं कहता हूँ पेशेंस रखिए, हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए। तो ओथेलो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पोंटिक सी होता है, पोंटिक सी में जो आइसी करंट है, यानी कि जो बर्फीली जो धाराएँ हैं और वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, वो कभी पीछे हटकर नहीं देखती, वो जो है हेलस्पोंट की ओर ही बढ़ती रहती है। इसी तरह जो है मेरे विचार, अब वो मेरे थॉट्स और मेरे इरादे हैं जो अब आगे ही बढ़ेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर जो है वो झुक जाता है, नील्स यानी कि घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे कि वो प्रेयर कर रहा हो। तभी यागो भी जो है नील्स कर मतलब वो भी जो है घुटनों के बल बैठ जाता है और वो यागो बोलता है कि एवर बर्निंग लाइट्स अबोव, यानी कि ऊपर जो भी लाइट्स जल रही हैं, यानी कि ऊपर जो भी बिजली चमक रही है और जितने भी एलिमेंट्स जो हमारे चारों ओर हैं, मैं उन सब की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो हूँ यागो अपना तन मन और धन सब कुछ जो है ओथेलो को अर्पण करता हूँ और मैं जो हूँ उसकी हर आज्ञा का पालन करूँगा करूँगा, भले ही वो कैसी भी आज्ञा क्यों ना हो, भले ही जो है मुझे कोई भी कार्य क्यों ना करना पड़े, जैसा ओथेलो कहेंगे मैं अब से वैसा ही करूँगा। और वे दोनों उठ जाते हैं। तो ओथेलो कहता है कि आई ग्रीट दाई लव, कि मैं जो हूँ आपके प्यार को ग्रीट करता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं थैंक्स नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तुम्हें एक काम दूंगा और मुझे 3 दिन के अंदर जो है ऐसी न्यूज़ दो कि कैसी अब जिंदा नहीं है। तो यागो कहता है माई फ्रेंड इज़ डेड, टिस डन एट योर रिक्वेस्ट बट लेट हर लिव, कि वो मेरा मित्र है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ऐसी ही प्रार्थना है, आप ऐसा ही चाहते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन डेस्टिमोना को जीने दो। तो ओथेलो कहता है डैम इन हर, ओह डैम इन हर, कि उसका नाम मत लो, मेरे साथ आओ, मैं जो हूँ कुछ विचार करूँगा ताकि मैं उसको जो है मार सकूँ, मैं उसको मारने का कोई उपाय सोचूंगा और अब से जो हो तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो। यानी कि यागो जो चाहता था कि वो कैशो का पद लेना चाहता था, वो कंप्लीट हो गया है और वो उसने जो है कैशो से भी बदला ले लिया है और साथ ही जो है उसने मूर यानी कि ओथेलो के कान भी भर दिए हैं। अब उसका जो सेकंड बदला था, यानी कि ओथेलो से बदला लेना, वो भी पूरा हो जाएगा। तो यागो जो है यहाँ पर कहता है आई एम योर ओवन फॉर एवर, कि मैं तो हमेशा से आपका ही हूँ। और यहाँ पर जो है एक्ट थर्ड का सीन थर्ड खत्म हो जाता है। एक्ट थर्ड और सीन थर्ड जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट सीन रहा है इस मतलब प्ले में, प्ले का सबसे लॉन्गेस्ट सीन जो है एक्ट थर्ड सीन थर्ड रहा है। अब जो है एक्ट थर्ड का सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। सीन फोर्थ में हम देखते हैं डेस्टिमोना को, एमिलिया को और क्लाउन को, यानी कि कॉमिक रिलीफ के लिए है। तो डेस्टिमोना जो है क्लाउन से पूछती है कि वेयर लेफ्टिनेंट कैसियो लाइज। तो क्लाउन कहता है कि आई डेयर नॉट से ही लाइज एनीवेयर, यानी कि डेस्टिमोना तो पूछे कि वो कहाँ रहता है, लेकिन क्लाउन कहता है कि मैं जो हूँ ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि वो कहीं पर लेटा हुआ है। तो डेस्टिमोना पूछते क्यों? तो क्लाउन कहता है कि ही इज़ ए सोल्जर, कि वो एक सोल्जर है और मेरे लिए ये कहना कि वो कहीं पर पड़ा हुआ है तो ये तो एक स्टैबिंग की तरह है। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि गो टू वेयर लो सी, मैं पूछ रही कि वो रहता कहाँ है। क्लाउन कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि वो कहाँ रहता है, तो ये टू टेल यू वेयर आई लाई, तो वो बताना होगा कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। डेस्टिमोना कहता है कि क्या इस बात का कोई सिर पैर है, कैन एनीथिंग बी मेड ऑफ दिस, यानी कि तुम कुछ क्या कहना चाह रहे हो, तुम इस बात को तुम समझा भी सकते हो मुझे। तो क्लाउन कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो डेस्टिमोना कहता है क्या तुम इंक्वायरी कर सकते हो कि वो कहाँ रहता है, उसको ढूंढो और उसको जो है यहाँ पर आने के लिए कहो और उसे बताना कि मैंने जो है अपने पति से उसके फेवर में बातें की है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्लाउन कहता है कि ये काम तो कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है, तो इसीलिए जो है मैं ये काम करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब डेस्टिमोना जो है एमिलिया से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा हैंडकरचीफ कहाँ है, मैंने उसे कहाँ खो दिया। एमिलिया कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता मैडम। तो डेस्टिमोना कहती है कि वो जो है मेरे मुझे बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मेरे नोबेल मूर ने उसे दिया था, उसके बदले अगर मेरा पैसों से भरा हुआ पर्स खो जाता तो मुझे दुख ना होता। और वो तो अच्छा है कि जो मेरे नोबेल मूर हैं, जो मेरे पति हैं, वो माइंड के जो है बहुत सच्चे हैं, ट्रू ऑफ माइंड हैं वो, और वो जो है कोई ज्वेलस से क्रिएचर नहीं है, यानी कि वो जो है ईर्ष्यालु नहीं है, वरना इसी बात का
जो है बतंगड़ बन जाता, इसी बात पर जो है वो मुझ पर शक करने लगते। लेकिन वो ऐसे नहीं है। तो एमिलिया कहते हैं कि क्या वो ज्वेलसी नहीं है, ज्वेलस नहीं है? तो डेस्टिमोना कहते हैं कि हु, कौन? ही, वह। आई थिंक द सन वेयर ही वॉज बोर्न ड्रू ऑल सच ह्यूमर्स फॉर हिम फ्रॉम हिम, कि मुझे लगता है कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहाँ पर सूरज ने उनके अंदर से इस प्रकार के सारे ह्यूमर्स को निकाल दिया है। यानी कि डेस्टिमोना सोच रही है कि ओथेलो तो उस पर कभी शक कर ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर ओथेलो आते हैं। एमिलिया देखिए वो आ गए। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक कि वो केशो को वापस नहीं बुला लेते। फिर वो जो है ओथेलो से पूछते हैं हाउ इज़ इट विद यू माय लॉर्ड, कि आप कैसे हैं? तो ओथेलो कहता है वेल माय गुड लेडी, और मतलब अपने आप से वो बातें करता है कि उसे छुपाने के लिए जो है बहुत कठिनाई करनी पड़ रही होगी अपने मन की बात। फिर वो डेस्टिमोना से प्यार से पूछता है कि तुम कैसी हो? तो डेस्टिमोना कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर ओथेलो कहते हैं कि मुझे अपना हाथ दो। फिर वो उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि आज तुम्हारे हाथ तो जो है बहुत मॉइस्ट है, यानी कि बहुत ही जो है एक तरह से पसीजे से हुए हैं, एक बहुत ही मतलब नरम है। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अब तक जो है इन पर ना तो उम्र का प्रभाव पड़ा है और ना ही इन्होंने कोई दुख देखा है। ओथेलो बोलता है कि पहले के पुराने समय में तो जो है पहले दिल मिला करते थे, फिर हाथ मिलाया करते थे, लेकिन अब तो जो है हाथ मिलाते हैं और दिल तो मिलते ही नहीं हैं। तो डेस्टिमोना कहती है कि मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, आपने जो वादा किया था उसे निभाओ। तो ओथेलो कहता है कौन सा वादा? तो डेस्टिमोना कहता है कि मैंने जो है कैशियो को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो आपसे बातें कर सके। तो ओथेलो कहता है कि मेरी आँख में कुछ चला गया है, मेरी आँख में कुछ चुभ रहा है, मुझे अपना रुमाल दो। डेस्टिमोना कहती है हेयर माय लॉर्ड, कि ये लो। तो ओथेलो कहता है कि ये नहीं, जो मैंने तुम्हें दिया था वो दो। तो डेस्टिमोना कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो ओथेलो कहता है नहीं है, कहाँ गया? तो डेस्टिमोना कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो ओथेलो कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है वो रुमाल जो है एक इजिप्टियन ने मेरी मदर को दिया था। वो एक चार्मर थी और वो जो है लोगों के थॉट्स पढ़ सकती थी। और उसने जो है मेरी माता से कहा था कि जब तक ये रुमाल तुम्हारे पास रहेगा तब तक जो है तुम अपने पति के प्रिय रहोगे, अपने पति की जो है डियर रहोगी, और तुम्हारे स्वामी जो है तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन अगर तुम इसे खो दोगी या तुम किसी को दे दोगी तो वो जो है तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेंगे और उनका जो है मन अन्य अलग जो चीज़ों पर लग जाएगा। और मेरी माता ने जो है मरते समय वह रुमाल मुझे दिया था और मुझसे कहा था कि जब तेरी शादी होगी तो ये अपनी पत्नी को देना, और इसीलिए जो है मैंने तुम्हें ये दिया था, और मैंने तुम्हें कहा था कि इसे संभाल कर रखना और इसे जो है इतना ही प्यारा और अमूल्य समझना जैसे तुम अपनी आँख की पुतली को समझती हो। अगर तुमने उसे खो दिया या तुमने उसे किसी को दे दिया तो तुम पर जो है खतरा आ जाएगा। तो डेस्डेमोना कहती है क्या ऐसा संभव है, इज़ इट पॉसिबल? तो ओथेलो कहता है हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और वो जो जब उस रुमाल को वो मतलब गाड़ती थी, उस रुमाल पर जो वो कढ़ाई करती थी तो वो उस समय करती थी जबकि उस पर उसके ऊपर कोई देवता उतरता हो, और जिस रेशम से वह बनाया गया है उसे मंत्रों से शुद्ध किया गया था, तो इसीलिए वो रुमाल जो था वो बहुत ही अच्छा था। तो डेस्डेमोना कहते हैं कि क्या ये सच है? ओथेलो कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है, इसीलिए जो है उसे ढूंढ कर लाओ। तो डेस्डेमोना कहती है कि अगर ऐसी ही बात तो काश कि मैंने उसे कभी देखा न होता। तो ओथेलो कहता है क्यों? तो डेस्टिमोना पूछते हैं कि तुम जो है मेरे साथ ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, तुम मुझसे इतने कठोर स्वर में क्यों बातें कर रहे हो? तो ओथेलो कहता है क्या वो खो गया है, क्या वो चला गया है, मुझे बताओ वो कहाँ है? डेस्टिमोना कहती है हेवन ब्लेस अस। तो ओथेलो कहता है क्या कह रही हो तुम? तो डेस्टिमोना कहती है वो खोया नहीं है, और अगर वो खो भी गया हो तो क्या? तो ओथेलो कहता है हाउ, कैसे? तो डेस्टिमोना कहते हैं कि मैंने कहा है कि इट इज़ नॉट लॉस्ट, कि वो खोया नहीं है। तो ओथेलो कहता है ठीक है फिर मेरे पास ला कर दो मुझे। तो डेस्टिमोना कहती है कि वाई, सो आई कैन सर बट आई विल नॉट नाउ, कि मैं ऐसा कर सकती हूँ लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि आप जो है ना ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि जो है आप मेरी बात को टाल सके। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कैशियो को बुला लाओ। तो ओथेलो कहता है कि तुम मुझे वो रुमाल ला कर दो। तो डेस्टिमोना कहता है कि मैं जो हूँ आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस बात को छोड़ दो और कैशियो के बारे में बात करो। लेकिन ओथेलो जो है अड़ा रहता है, वो कहता है कि रुमाल ला कर दो। डेस्टिमोना कहते हैं कि वो जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है और वो जो है आपके साथ हर खतरे में को शेयर करता है। लेकिन ओथेलो तो उसी बात पर अड़ा हुआ है, द हैंडकरचीफ। डेस्टिमोना कहती है फेथ यू आर टू ब्लेम। तो ओथेलो को गुस्सा आ जाता है, ओथेलो कहता है जाउंस, और वहाँ से चला जाता है। तो एमिलिया कहती है क्या ये आदमी ज्वेलस नहीं है? लेकिन डेस्टिमोना कहती है कि मैंने इसे ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और ऐसा लगता है शायद वाकई में उस रुमाल में कोई वंडर है, तभी तो जो है उसे खोकर मैं अनहैप्पी हो गई हूँ। तो एमिलिया कहती है कि हमको जो है 2 या 4 दिनों में किसी पुरुष के स्वभाव की पहचान नहीं हो सकती, इसमें जो है समय लगता है। और यहाँ पर जो है एमिलिया एक लाइन बोलती है कि दे आर ऑल बट स्टोमक्स एंड वी ऑल बट फूड, कि जो पति होते हैं हमारे वो स्टोमक्स की तरह होते हैं, वो पेट की तरह होते हैं, और हम जो है हम फूड की तरह हैं। दे ईट अस हंगरली, यानी कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो हमें खाते हैं, एंड व्हेन दे आर फुल, और जब
वे फुल हो जाते हैं, यानी कि उनका पेट भर जाता है, दे बेल्च अस, तो वो हमें छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर यागो और कैशियो आता है। तो एमिलिया बोलते हैं कि देखो कैशियो और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तब यागो जो है बोलता है, यागो जो है अभी भी कैशियो को कह रहा है कि देखो केवल वही इस काम को कर सकती है, देखो वो खड़ी है, जाओ और उससे बातें करो। तो डेस्डेमोना कैशियो से पूछती है कि हाउ नाउ, व्हाट इज़ द न्यूज़ विद यू, कि क्या समाचार है। तो कैशियो कहता है कि मैं जो हूँ अपनी प्रार्थना को करने आया हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो है मेरी बात कीजिए, मतलब ओथेलो से। तो डेस्डेमोना कहती है कि ये बड़े दुख की बात है, लेकिन अभी जो है ये समय सही नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर सकती, क्योंकि पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, उनका जो है स्वभाव बिल्कुल चेंज सा हो गया है। मैंने जो है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा सुना है, और तुम्हारी जो है मैंने अनुरोध किया है तुम्हारे विषय में, और उसका परिणाम ये है कि उन्हें मुझ पर क्रोध आ गया है। लेकिन फिर भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं जो है पूरा प्रयास करूँगी, और मैं अपनी जी जान लगा दूँगी, और इस समय मैं केवल तुम्हें इतना ही कह सकती हूँ। तो यागो कहता है क्या हुआ, क्या हमारे स्वामी जो है गुस्सा हो गए हैं, हमारे स्वामी को जो है क्रोध आ गया है। तो एमिलिया कहती है कि हाँ, अभी अभी जो है वो यहाँ से गए हैं, और वो बहुत ही स्ट्रेंज से लग रहे थे। तो यागो कहता है कि क्या वो गुस्सा भी हो सकते हैं, और अगर वो क्रुद्ध हैं, अगर वो गुस्सा हैं, तो निसंदेह जो है कुछ दाल में कुछ काला है, चलिए मैं उसे जाकर मिलता हूँ। तो डेस्डेमोना कहती है कि ठीक है, तुम जाओ और तुम पता लगाओ कि आखिर उन्हें गुस्सा क्यों आया है, और यागो वहाँ से चला जाता है। डेस्डेमोना कहती है कि शायद कोई राजकाज की बात होगी, या फिर कोई वेनिस की कोई बात होगी, कुछ तो बात होगी, या हो सकता है कि साइप्रस में किसी षड्यंत्र की जो है उन्हें सूचना मिली हो, इसीलिए जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो। और जब कोई ऐसी भारी जो है संकट आता है, तो मनुष्य जो है छोटी-छोटी बातों पर भी झगड़ा कर बैठते हैं, और किसी मतलब वे उन पर विचार ही नहीं कर पाते। हालाँकि उनके जो है क्रोधित होने का वो कारण नहीं होता, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर ही जो है उन्हें गुस्सा आने लगता है। तो हो सकता है कि मेरे पति के साथ भी यही बात हुई हो। तो एमिलिया कहते हैं कि भगवान करे ऐसा ही हो, उनके जो है नाराज़ होने का रीज़न जो है कोई राजकीय कार्य ही हो, जैसे कि आपका विचार है, और आपके प्रति कोई संदेहजनक भावना या कोई इमेजिनेशन उनके मन में ना हो। तो डेस्टिमोना कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो है मतलब डाउट करने का कोई रीज़न ही नहीं है। मैं जाकर जो है उन्हें ढूँढती हूँ, कैशियो तुम जो है इधर ही टहलते रहना। यदि मुझे लगा कि मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ, अनुकूल समय है, तो मैं जो हूँ प्रयत्न करूँगी कि मैं तुम्हारी बातें कर सकूँ, तुम्हारे बारे में जो है मैं उनसे बात कर सकूँ। तो कैशियो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ। और डेस्टिमोना और एमिलिया जो है वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो है बियंका वहाँ पर आती है। बियंका कैशियो से मिलती है। कैशियो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे चली आई, और तुम ठीक तो हो, मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था। तो बियंका कहती है कि मैं तुम्हारे घर जा रही थी, 1 सप्ताह हो गया है तुम वहाँ पर नहीं आए, तुम मेरे पास नहीं आए, 7 दिन और 7 रात बीत गए हैं, इसलिए जो है मैं तुमसे मिलने आ गई। तो कैशियो कहता है कि मुझे क्षमा करना बियंका, मैं जो हूँ इस वक्त बहुत परेशान हूँ, और मैं तुम्हारे साथ आने का जो है समय निकाल ही लूँगा किसी न किसी तरह। फिर वो उसे डेस्टोमेना वाला रुमाल देता है, जो कि उसे अपने घर पर मिला था, और वो कहता है कि मुझे एक ऐसा ही रुमाल चाहिए, एक ऐसा ही जो है दूसरा रुमाल बना दो। तो बियंका पूछती है कि ये कहाँ से आया, ये किसी मतलब नई लड़की का तो तुम्हारे लिए प्रेम चिन्ह नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए तुम अपसेंट रहते हो, इसीलिए तुम मेरे पास नहीं आते हो। तो कैशियो कहता है कि बातें मत बनाओ, और ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बियंका पूछती है अच्छा फिर ये आपके पास कहाँ से आया। तो कैशियो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे अपने कमरे में पड़ा हुआ पाया था, और मुझे जो है ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जिसका ये रुमाल है वो इससे मांगने आए उससे पहले ही मैं इस तरह का एक दूसरा रुमाल बना दूँ। अच्छा तुम इसे लो और दूसरा तैयार कर दो, अब तुम जो है यहाँ से चले जाओ। तो कि बियंका कहती है कि क्यों चली जाऊँ। तो कैशियो कहता है क्योंकि मुझे जो है सेनापति से मिलना है, और मैं नहीं चाहता कि वो जो है आपके तुम्हारे साथ जो है मुझे देखे। तो बियंका कहती है कि इसका रीज़न तो बताओ, मतलब तुम क्यों नहीं चाहते कि वो जो है तुम्हें मेरे साथ देखे। तो कैशियो कहता है कि बिकॉज आई लव यू नॉट, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो बियंका कहती है बट डैट यू डू नॉट लव मी, आई प्रे यू ब्रिंग मी ऑन द वे ए लिटिल एंड से इफ़ आई शैल सी यू सून एट नाइट। तो बियंका कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे प्यार नहीं करते, फिर भी कुछ दूर मेरे साथ तक चलो और कहो कि तुम मुझे आज शाम को मिलोगे या नहीं। तो कैशियो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दूर तक चल सकता हूँ, और मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ही उपस्थित रहना है। तो प्रियंका कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है, और इसी तरह जो है यहाँ पर एक्ट 3 खत्म हो जाता है।